भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में खराब पड़े 5 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने एम्बुलेंस को अपने चपेट में ले लिया। एक एम्बुलेंस में लगी आग ने दूसरे एम्बुलेंस को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं एक एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई। आगलगी की सूचना पर अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं यातायात डीएसपी आशीष कुमार ने घटनास्थल पर जाकर मोर्चा संभाल लिया और आग बुझाने में जुट गए। आग लगने का क्या कारण था यह पता नहीं चल सका है। ये तो नहीं बता सकता। मैं क्षेत्र से घूम के आ रहा था अभी, तो जैसे ही शहीद चौक पास किया तो देखा धुआं, थोड़ा पहले से धुआं उठ रहा था। तो हम पूछे क्या है, तो फिर बढ़ते बढ़ते लगा कि आग का प्रकोप है। यहाँ छोटी वाली अग्निशमन की गाड़ी लगी हुई थी। मैं आया, फिर देखा कि आग की लपटें हैं, तो मैं बाउंड्री से पास करके इस पार आया तो लड़की रोहिणी माया और सुबोध कुमार का टीम छोटी वाली गाड़ी लेके लगा हुआ था। उसको मतलब गाइड करते हुए आग, एक गाड़ी तो जल गई थी पूरी तरीके से और दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी में लगी थी, उस पर काबू पहले पाया गया। उसका आप सर खुद से मोर्चा संभाले हुए थे? वर्दी पहने, हमारा वर्दीधारी का काम है हर चीज़ में आपको सपोर्ट करने का, हर समाज। ये तो नहीं मैं बता सकता, ये तो आप लोग पहले थे, अपना इसकी जानकारी मुझे नहीं है। टेम्परेचर है, पत्ते अभी गर्मी के समय पतझड़ का मौसम है, पत्ता बहुत जमा होता है। कहीं कोई थोड़ा सा कोई चीज़ के चलते कोई चाय का दुकान खोले हुए, कोई कुछ है, तो कुछ है, किस कारण से लगा ये तो नहीं बता सकेंगे। लेकिन इसमें सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और आप लोगों को भी जैसे कहीं मालूम होता है, इसमें पत्रकारिता से अलग हट के समाज के एक नुमाइंदा होने के नाते सबों का इसमें साझेदारी जरूरी है। हर मेंबर का, हर आजकल के बच्चे देखते हैं ना, फोटो ज़्यादा खींचते हैं। ये पहले लोग बाल्टी लेके दौड़ता था, अब वो तो नहीं है, लेकिन अब है क्या, सपोर्ट नहीं करने के, अब रोड डिस्टर्ब करना हर तरीके से। तो वो सभी से अपील है, सभी बच्चों से, सभी युवा से, जो भी देखते हैं, जो भी सुनेंगे आप लोगों के माध्यम से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 17 दिनों से बिजली नहीं है। इसको लेकर शनिवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया था। छात्र नेताओं का कहना था कि बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर वे लोग सोमवार को भी विश्वविद्यालय बंद कराएंगे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दर्जनों की संख्या में प्रशासनिक भवन पहुंचे और कर्मियों एवं अधिकारियों को बाहर कर दिया। इस दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने बिजली मामले में निर्देश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र को मौका दे रहा हूं, नहीं तो सारे अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं की बैठक बुलाई जाएगी। वीसी ने कहा कि छात्र छात्राएं मेरे बेटा बेटी की तरह हैं, उनकी परेशानी से दुखी हूं। कुलपति ने कहा कि बिजली विभाग पर पहले एफआईआर कर दिया जाता तो यह नौबत ही नहीं आती। वहीं एबीवीपी ने बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। विद्यालय में जिस तरह से आज 17वें दिन भी लाइट कटा हुआ है, बिजली पूर्ण रूप से बत्ती गुल है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी अपने कमीशन के आशे में रुके हुए हैं। उनको जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक बिजली बिल जमा नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने शनिवार से कमर कस लिया है और अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पीजी विभागों को बंद करने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने अपने हाथों में लिया है। आने वाले समय में अगर आज कुलपति द्वारा कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो कल से हम लोग विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज कैंपसों को भी बंद कराने का कार्य करेंगे। जब तक बिजली नहीं, तब तक पढ़ाई नहीं, तब तक काम नहीं, तब तक किसी प्रकार का कोई, क्योंकि अगर देखेंगे अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, ना पानी की व्यवस्था है, ना पंखा की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था। तो विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज से विश्वविद्यालय के बंद करने का आह्वान लिया है। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि पूरी मीटिंग में जब हमने कहा था कि एफआईआर कीजिए, अगर एफआईआर शुरू से ही कर दिया जाता है, नहीं किया रजिस्ट्रार साहब। दूसरी चीज, हमने वेबसाइट भेजा। वेबसाइट मतलब समझते हैं? वेबसाइट का मतलब एकदम डायरेक्ट ऑर्डर है, आप कर दें। किस लिए एफआईआर?
जमीन मेरी है, कब्जा ग्रिड बना करके किराया नहीं देने की बात करते हैं और 12 करोड़ डिमांड करते हैं, ये कौन सी बात? तो हमने कहा कि आप FIR करो पहले अधिकारियों पर, और जब पता चलना चाहिए कि मेरा किराया कितना निकला और आप भी लिखा है, हो सकता है कि आप करोड़ की बात कर, हमारे अधिकारी तो बता रहे हैं कि 14-15 करोड़ है, तो आपने दोगे मुझे? इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है FIR करना। लेकिन बबशीट लिखने के बाद भी रजिस्ट्रार ने नहीं किया वो FIR, और 2 दिनों से पता नहीं किधर हैं। और वैसी परिस्थिति में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, सभी के सामने उन्होंने कहा कि नहीं करूंगा, और बिजली विभाग भी सरकारी है, यूनिवर्सिटी भी सरकारी है, बात करेंगे। फिर हमको आके बोल कि सर 5 को जरूर लौटेगा, नहीं जुटा। तो अब बेहतर होगा कि हमने सभी बड़ी मीटिंग में कहा कि अब सारी गिरी आपकी है रजिस्ट्रार, बिजली को किस प्रकार उसको फिर से कनेक्शन दिलाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं करा लूंगा, तो बेहतर होगा। लेकिन सर आपकी बात की अवहेलना की जा रही है लगातार सर, इस तरह से सर अवहेलना की जाती है। तो आप जानते ना है, सारी अवहेलना का सारा चीज डिसाइड है कि एक्शन लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। छात्र परेशान है सर, छात्र परेशान है, छात्रों के साथ मेरा दुख हो सर, बेटा बेटी की तरह है, तो अब योग्य नहीं है, क्या कहूँ बताइए। अब मौका दे रहा हूँ, कह सकते हैं कि मैं मौका दे रहा हूँ, और नहीं होगा तो पूरे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे स्टूडेंट की मीटिंग बुलाऊंगा। थैंक यू। कुछ न कुछ करूंगा, अब बड़ा काम। भागलपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में रविवार की रात भीषण अगलगी की घटना हुई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिजली के तार में स्पार्क होने से उठी चिंगारी से आग लगी, लेकिन अब तक इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। वहीं अगलगी में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। एक अनुमान के मुताबिक इन गाड़ियों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व यदि कहीं कोई माचिस का तिली या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ यदि फेंक दिया गया हो, या शॉर्ट सर्किट की भी संभावना बताई जा रही है। नुकसान तो हुआ है। हमारे जो सफाई उपकरण, जो हमारे संसाधन थे, गाड़ियां थी, इसमें ट्रैक्टर थे, उसमें जो है ना स्वीपिंग मशीन थी, कुछ हमारे जो जब्त होर्डिंग और जो अन्य सामग्री थी वो सभी जलकर राख हो गए। लेट से पहुंचे कर्मचारी, कई गाड़ियां उस वजह से भी जल गई। पहले तो आग बहुत आज रविवार का भी दिन है, हमको लगता है कि सब लोग और रात्रि का भी समय है, लेकिन जल्द जैसे ही सूचना मिली हम सब लोग पहुंचे। हम लोगों ने संबंधित लोगों को जानकारी दी, और अभी फिलहाल आग पर मतलब काबू पा लिया गया है। और हम नगर आयुक्त से इसकी जांच की मांग करते हैं कि नगर आयुक्त जांच करें आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा हो गया। पीरपैंती के एक विवाह भवन में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने किया, जिसमें एनडीए सांसद प्रत्याशी अजय मंडल के लोकसभा चुनाव के आगे की तैयारी की रणनीति बनाई गई। बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, पूर्व विधायक अमन पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, जदयू महासचिव विभूति गोस्वामी समेत कई नेता मौजूद रहे। हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ लोकसभा चुनाव प्रभारी बना के भेजा है, और हमने जो हर जगह भागलपुर में एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल जी जो तीर छापर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में व्यापक जन समर्थन देखा। हर वर्ग में, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, छात्र हों, छात्राएं हों, इसकी जीत निश्चित काफ़ी बड़ी वोटों से वो यहाँ जीतेंगे। उम्मीद है कि पिछला रिकॉर्ड भी टूटे। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। भागलपुर पुलिस ने तीनों युवकों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला सबौर थाना क्षेत्र का है। दरअसल वीडियो के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएसपी आनंद कुमार ने
सिटी एसपी राज की निगरानी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम ने वीडियो का सत्यापन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सबौर थाना क्षेत्र के चंदेरी गांव निवासी सुरेश यादव के पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई। मामले में सिटी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी छोटू की निशानदेही पर उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार राहुल कुमार एवं गोलू कुमार के पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल भी जब्त किया है। बता दें कि इन लोगों के द्वारा इंस्टाग्राम पर सबौर किंग के नाम से अकाउंट बनाकर हथियार का फोटो और वीडियो पोस्ट कर लोगों में दहशत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पुलिस को सोशल मीडिया पे कुछ युवकों के द्वारा हथियार लहराते हुए वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था। इसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, थानाध्यक्ष सबौर विवेक कुमार, सबौर थाना के ही अन्य पदाधिकारीगण धर्मेंद्र कुमार, बिट्टू कुमार कमल, कमलेश कुमार शर्मा, डीआईयू के भी बच्चन और अभिमन्यु कुमार सिंह, इन सभी के द्वारा इस पूरे वीडियो का सत्यापन किया गया और इसमें शामिल कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छोटू कुमार जो कि सबौर का ही रहने वाला है, चंदेरी गांव का, राहुल कुमार पिता प्रकाश यादव जो मिर्ज़ापुर, गोलू कुमार पिता विजय यादव जो मिर्ज़ापुर, और तीनों थाना सबौर के रहने वाले हैं। इस तीनों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और इनके पास जो जब्त मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें इनके द्वारा हथियार लहराया जा रहा था। अभी इसके बारे में जो आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, किस नीयत से ये लोग हथियार रख रहे थे, क्या पूर्व में इन्होंने कोई घटनाएं किया है, इस विषय में अभी और पूछताछ की जा रही है और कुछ समय के बाद हम लोग को कुछ और इसमें उपलब्धि मिल सकती है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास संख्या 3 में रविवार को छात्र दरबार लगाया गया। अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने छात्र दरबार में छात्रों की समस्याएं सुनी। वहीं छात्र दरबार में 2 दर्जन मामले आए, जिसका निदान निकाला गया। वेलफेयर हॉस्टल के छात्रों ने कहा कि बारिश के समय में हॉस्टल परिसर और निचले तल के कमरों में पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे उन लोगों को परेशानी होती है। जल जमाव की समस्या बनी रहती है। वहीं छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर दिनकर ने कहा कि वे पूर्व में भी इस मामले के स्थायी समाधान के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी और नगर निगम प्रशासन को पत्राचार कर चुके हैं। मौके पर छात्रों ने डिजिटल क्लास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी संसाधन और पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम की मांग की। छात्रों ने छात्रावास के गार्डन को विकसित करने का अनुरोध भी किया। राजकीय कल्याण छात्रावास संख्या 3 विश्वविद्यालय परिसर का ये हॉस्टल है और बिहार सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारे मन में आया, तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पूर्व से ही माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सर के नेतृत्व में यह ऑलरेडी पहले से मूर्त रूप धारण किया हुआ है और बहुत ही सफलीभूत ये कार्यक्रम हमारा रहा है विश्वविद्यालय का, और इसकी सभी जगह तारीफ हो रही है। राजभवन में भी, राज्य सरकार में भी, आम लोगों के बीच में भी, प्रेस और मीडिया के बीच में भी, छात्र छात्राओं के बीच में भी, गार्जियनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा हमें माननीय कुलपति महोदय से मिली है और उसको हमने आज इस हॉस्टल में मूर्त रूप दिया है। इसको हम यहाँ पर आज लागू करने का हमने निर्णय लिया है। इसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। हम समझते हैं कि कम से कम महीना में 1 या 2 बार भी हम लोग इस तरह से बैठेंगे सामूहिक रूप से, तो जो होता है छात्रों की जो सामूहिक समस्याएं हैं, उन सामूहिक समस्याओं से हम लोग रूबरू होंगे और कोशिश हमारी होगी कि ऑन द स्पॉट उन सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और जो समस्याएं बहुत जटिल होंगी और उसका निराकरण हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा, तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम उसी दिन संबंधित विभाग को, कल्याण विभाग को हम पत्राचार करेंगे, पत्र लिखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे और सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी करवाएंगे। भागलपुर नाथनगर के सुप्रसिद्ध बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर से आज चैती नव दुर्गा पूजन महोत्सव समिति के द्वारा बसंती नवरात्र एवं सतचंडी महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर से निकलकर सीटीएस रोड, मारवाड़ी पट्टी, सुभाष चौक, पीपरपाती होते हुए भगवान नरसिंह ठाकुर बाड़ी पहुंची। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। पंडित मानस शुक्ला के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार कर कलश में गंगा जल भराया गया। इसके बाद शोभा यात्रा वापस मंदिर पहुंची। पंडित मानक शुक्ला ने बताया कि सतचंडी महायज्ञ मंगलवार से पंचांग पूजन एवं आरनी मंथन के साथ प्रारंभ होगा। वहीं कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि सभी पर्व त्योहार पर विशेष रूप से नाथनगर इलाके में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार और जिले के सभी अधिकारियों की नजर रहती है। उन्होंने कहा कि हम लोग राम रहीम की तरह मिलजुल कर पर्व मनाते आ रहे हैं। ये हमारा नाथनगर बाबा मनस्कामना नाथ का, ये नाथनगर का आन बान शान है। यहाँ चैती नव दुर्गा 150 साल पुराना इतिहास रहा है। सीटीएस के मैदान में लाखों की भीड़ होती है। आज 5000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकाला गया, जो बाबा मनस्कामना नाथ होते, ललमटिया चौक होते, फिर मंदिर में प्रवेश किया। और हमारे सारे पूजा समिति के लोग, हमारे भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी जी हो या हमारे प्रशासन का, जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है। चाहे हमारे डीएम साहब हो, चाहे हमारे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब राकेश जी हो, सारे लोगों का भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है। और हमारे सभी थानाध्यक्ष का भी सहयोग रहता है। और हमारा कल घोसी टोला से भी भव्य रामचरितमानस का पाठ होने जा रहा है। यहाँ से भी कल जुलूस निकलेगा और यहाँ 9 दिन तक चलेगा। और लोकसभा का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा का चुनाव है। इसको देखते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सब चैती नव दुर्गा
दोनों भाई राम रहीम की तरह मनाते हैं। और ये पर्व अभी हमारा 11 तारीख को ईद भी है। 11 तारीख को हमारे सिटियास के मैदान में हमारे मुस्लिम भाई 50,000 से ज्यादा लोग वो नमाज अदा करेंगे। वहां पूजा समिति के लोग रहेंगे, गल्ला मिल के उनको भी ईद की बधाई देंगे। और हमारा चैती नव दुर्गा जो 9 दिन का चलेगा ये भी धूमधाम से मनाएंगे। भागलपुर जिला के सहकुंड प्रखंड अंतर्गत हरनाथ पंचायत के हरनत में स्थित शीतला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसको लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो सोमवार की अहले सुबह 3 बजे सुल्तानगंज से जल भरकर सुबह 10 बजे हरनाथ शीतला स्थान पहुंची। पैदल यात्रा में 551 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं आचार्य छोटेलाल पंडित ने बताया कि कलश शोभा यात्रा में 9 छोटी बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। जानकारी दी गई कि 13 से 14 अप्रैल तक अखंड संकीर्तन का आयोजन शाहकुंड प्रखंड के हरनाथ पंचायत के शीतला स्थान में किया जाएगा। अच्छा रहा एंड हम लोग यहाँ पे कलश यात्रा था, अच्छा था, बट थोड़ा सा रोड की वजह से थोड़ा सा कठिनाई हुई है, दैट्स इट। बाकी सब अच्छे से हो चुका, बहुत मज़ा भी आया है, बस थोड़ा सा तकलीफ है बिकॉज रोड बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, देन फिर थकावट, बट ऑलवेज राइट। हम लोग 31 किलोमीटर हम लोग आए हैं, पता नहीं कैसे आ गए, बट हाँ जरूर आ गए। ये यात्रा सुल्तानगंज से है 22 किलोमीटर दूरी। 22 किलोमीटर दूरी। कितना महिला और बच्चा भाग लिए? इसमें कलश यात्रा 551 है, करीब करीब मिला के 1000 आदमी से ज्यादा है। भागलपुर में एक तरफ जहां आम निर्वाचन का माहौल बना हुआ है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी बीच जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र हुसैनाबाद में सुतली बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। घटना रविवार रात की है। वहीं मौके पर पहुंची बबरगंज पुलिस ने इसकी जांच की और बम स्क्वाड टीम को बुलाया। जांच के बाद बम को डिफ्यूज कर दिया गया। कि किसी शरारती तत्व का काम है जो बाहर में फेंक दिया है, और ऐसा लग रहा है कंडीशन देख करके कि एक्सप्लोसिव है नहीं ये कुछ, ये किया हुआ है या फिर वैसा भी है, लेकिन जब तक जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं हो जाता सही पता नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची, छोटा सा डब्बा में सूती बांधा हुआ है, जिससे लग रहा है कि सब बम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कि इसके संबंध में हमने बम दस्ता को सूचित किया गया है, वो आगे जाँच करेंगे एक्चुअली में है क्या, बम है कि नहीं है, सूचित कर दिया गया है और वो लोग आ रहे हैं। क्या लगता है सर, इस तरह की साजिश कौन कर सकता है? अब ये तो जांच की जा रही है कि कौन इस तरह से साजिश किए हैं और क्या उनका मनसा है, हम लोग जांच कर रहे हैं।